जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 15वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। जीव मंदर कऊ थामे थमन, तियु गुर का सबद मने अस्थमन। जैसे मंदिर को, भाव घर को थम सहारा देता है, खंबा सहारा देता है, ऐसे ही गुरु का शब्द मन को सहारा देता है। संगत जी, जब हमारे घर का मुखी मन ही सही ना हो तो बाकी सब इंद्रियां अपने स्वाद में मस्त हो जाती हैं, पर जब गुरु के शब्द का सहारा मिलता है तो मन सुधरता है। मन फिर न केवल खुद को संभालता है बल्कि पूरे घर को संभाल पाता है। वे आँखों को सही देखने के लिए लगा देता है, कानों को, हाथों को, पाँव को, दिमाग को सही रास्ते पर लगाता है। पर जब वे खुद अपने घर में वापस आता है तब वे मन का सहारा गुरु का शब्द बनता है। जीव पाखांड नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। पाखांड भाव पत्थर। गुरु का शब्द एक नाम की तरह है जिसमें सवार होकर मन संसार समुंदर से पार लग जाता है, और जो विकारों में फंसे रहते हैं वे इसी समुंदर में डूब जाते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे नाव में रखे पत्थर पार हो जाते हैं, वैसे ही प्राणी गुरु चरणों में लगकर भव सागर से पार हो जाता है। संगत जी, हम पत्थर बने मनों के हो जाते हैं। संगत जी, हम पत्थर बने मनों को भी गुरु के शब्द पिघलाकर मोम कर देता है। सख्त बने मनों को भी गुरु के उपदेश नर्म कर देता है। केवल ज़रूरत है तो गुरु के शब्द को पढ़ने की, विचारने की, गुरु पर प्रेम श्रद्धा विश्वास करने की। जीव अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। जब मन गुरु के उपदेशों द्वारा अपना घर बचा लेता है, जब गुरु के उपदेशों के नाम में चढ़कर मन विकारों से मुक्त हो जाता है, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश कर देता है, वैसा ही प्रकाश मन में होता है। और ये प्रकाश ऐसा है जिससे मन खिल उठता है, जाग जाता है, सुचेत हो जाता है और उसे गुरु का दर्शन बड़ा ही प्यारा लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जगने से प्रकाश होता है, ऐसे ही गुरु का दर्शन करने से मन का विकास होता है, मन खिल जाता है, आनंद से भर जाता है। संगत जी, गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी को पढ़ना, समझना है। इसलिए हम सबको सहज रूप से गुरु के दर्शन करते रहना चाहिए। जीव महा उद्यान मह मार्ग पावे, तियु साधु संग मिल जोत प्रगटावे। जब मन में प्रकाश हो जाए तो मन न केवल सुचेत होता है, उसे न केवल बुद्धि तेज प्राप्त होती है, बल्कि वे उस ज्योत से भी मिल पाता है जिसका प्रकाश पूरे जगत में है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे मनुष्य को बहुत बड़े जंगल में, जहाँ दूर दूर तक रास्ता नहीं, उस इंसान को जब जंगल में रास्ता मिल जाए तो उसकी जान में जान आती है, उसे जैसे नया जीवन मिल पाता है, वैसा ही रास्ता उस इंसान को मिल जाता है जो साधु गुरु की संगत करता है। जो सत्संग की संगत में रहने से प्रभु की ज्योति मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाती है। ये सब वैसे हैं जैसे मनुष्य को रास्ता मिल जाना, ऐसे ही मनुष्य को भी प्रभु की ज्योत मिल जाती है। जो गुरु की संगत करता है, सत्संगत करता है। तिन संतन की बाछौ धूर, नानक की हर लो चापूर। गुरु के लिए शब्द साध भी है और संत भी, अर्थात जिस गुरु संत को मिलकर मन का सहारा मिले, जिसे मिलकर मन को प्रकाश हुआ, जिसे पाकर मन परमात्मा की ज्योत से मिला, ऐसे संतन की मैं तो चरणों की धूल मानता हूँ, जो हम जैसों को सही रास्ते पर लाते हैं। संगत जी,
आजकल ऐसा समय है कि कोई किसी को सही रास्ता नहीं दिखाता, कोई सही रास्ता नहीं बताता। यदि कोई कुछ बता रहा है तो वो उससे पहले अपना फ़ायदा देखता है। पर गुरु साहिब जी केवल ऐसे हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिना किसी लालच के। वे चाहते हैं कि मन सुधर जाए, मन रब से जुड़ जाए, मन को जिस काम के लिए भेजा है वे कार्य पूरा करे, वे काम करे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, गुरु संत के चरणों की धूल मिल जाए, उनके उपदेश मन में बस जाए। केवल यही मेरी आशा है, यही मेरी ख्वाहिश है। संगत जी, यहीं पर 15वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।